क्या आप जानते हैं जन्नत कितनी बड़ी है? अगर मैं आपसे कहूं कि जन्नत आसमानों और जमीन से भी ज्यादा बड़ी है, तो क्या आप वाकई इसका तसव्वुर कर सकते हैं? कुरान कहता है जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। लंबाई का तो जिक्र ही नहीं। जरा रुकें, ये कोई मिसाल नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ पैमाना है। दुनिया में अगर ज्यादा लोग हों तो जगह कम हो जाती है, लेकिन जन्नत में जैसे जैसे लोग दाखिल होंगे जन्नत फैलती चली जाएगी। न भीड़, न तंगी, न किसी का हक छीनने का खौफ। यही है बासित जन्नत, खुली फैली हुई लामहदूद। सोचें, एक ऐसी जगह जहां हर इंसान को लगे कि ये जन्नत सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है, जब आंख पहली बार जन्नत में खुलेगी तो वो क्या मंजर होगा? कुरान कहता है कोई आंख नहीं जानती कि जन्नत में उसके लिए क्या छुपा हुआ है। इसका मतलब संजीदगी से समझें। जन्नत का मंजर इसलिए नहीं छुपाया गया कि वो छोटा है, बल्कि इसलिए कि दुनिया की आंखें उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जरा तसव्वुर करें, आप जन्नत के एक बुलंद मुकाम पर खड़े हैं। नीचे ऐसी नहरें बह रही हैं जिनके किनारे ही नहीं। महल्लात ऐसे चमक रहे हैं जैसे पिघले हुए मोती। दरख्त ऐसे जिनका साया सालों के सफर पर फैला हुआ है। न सूरज है मगर रोशनी हर तरफ है। न रात है, न अंधेरा, न खौफ। जन्नत में हर तरफ खूबसूरती है, मगर कोई खूबसूरती दूसरी को मांद नहीं करती। वहां कुछ पुराना नहीं होता, कुछ टूटता नहीं, कुछ खत्म नहीं होता। हर नजर इनाम बन जाती है। लेकिन इस हसीन मंजर में एक ऐसी मखलूक मौजूद है जिसका जिक्र सुनते ही दिल रुक सा जाता है। और इस जगह में ये पाकीज़ा रफ़ाकत अल्लाह की खास रहमत है। ना झगड़ा, ना नाराजगी, ना दिल टूटने का खौफ। लेकिन याद रखें, हूरें तो सिर्फ एक नेमत है, असल हैरत तो जन्नत के दर्जों में छुपी है। जन्नत एक नहीं, 8 मुकम्मल दुनियाएं हैं। अगर आप समझते हैं कि जन्नत एक ही जगह है, तो सच ये है कि आपने अभी जन्नत को जाना ही नहीं। जन्नत कोई एक बाग नहीं, ये 8 अलग अलग जन्नतें हैं। हर जन्नत का अपना माहौल है, अपना सुकून है और अपना अंदाज़े जिंदगी है। सबसे ऊंची जन्नत फिरदौस है। ये वो जन्नत है जो अर्श के सबसे करीब है। यहाँ रहने वाले ऐसे होंगे जिनके दिल दुनिया में भी अल्लाह से जुड़े रहे। फिरदौस में रहने वाले बुलंद मकामात पर होंगे। उनके घरों से नीचे जन्नत की नहरें बहती दिखाई देंगी। यहाँ सुकून सिर्फ महसूस नहीं होगा, बल्कि दिल में उतर जाएगा। इसके बाद जन्नत अदन है। ये हमेशा रहने की जन्नत है। यहाँ रहने वालों के दिल में कभी यहाँ से जाना है का ख्याल नहीं आएगा। अदन में जिंदगी मुकम्मल इत्मीनान के साथ गुजरेगी। ना बेचैनी, ना तब्दीली का खौफ। जन्नत नईम वो जन्नत है जहाँ रहने वाले हर लम्हा खुशी में होंगे। यहाँ मुस्कुराहट आदत बन जाएगी, खुशी कभी पुरानी नहीं होगी। दारुस्सलाम वो जन्नत है जहाँ अमन हर चीज पर गालिब होगा। यहाँ कोई दिल घबराएगा नहीं, कोई खौफ याद नहीं आएगा। ये वो जगह है जहाँ इंसान पहली बार मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करेगा। लेकिन जन्नत की दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। असल गहराई तो अभी बाकी है। वो जन्नतें जहाँ जिंदगी कभी नहीं थकती। दुनिया में सब कुछ थका देता है, लेकिन जन्नत में जिंदगी खुद राहत बन जाती है। दारुल मुकामा वो जन्नत है जहाँ रहने वालों को कभी थकन महसूस नहीं होगी, ना जिस्मानी ना ज़हनी। यहाँ लोग ऐसे होंगे जो बैठेंगे तो भी ताजगी होगी, चलेंगे तो भी सुकून। जन्नतुल मावा वो जन्नत है जहाँ लोग पनाह में होंगे। यहाँ वो लोग रहेंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर तकलीफें बर्दाश्त की। ये जन्नत दिल को ये एहसास देगी कि अब कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर है दारुल खुल्द। ये हमेशा की जिंदगी की जन्नत है। यहाँ रहने वाले कभी मौत का तसव्वुर नहीं करेंगे। यहाँ वक्त गुजरेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। लोग जवान रहेंगे, दिल ताजा रहेंगे। और सबसे बुलंद मुकाम पर है इल्लियीन। ये कोई आम जन्नत नहीं, ये बुलंदी का मुकाम है। यहाँ वो लोग होंगे जिनके आमाल दुनिया में भी बुलंद थे।
यहाँ रहने वाले दूसरी जन्नतों को देख सकेंगे मगर फख्र के बगैर। लेकिन ऐसी जन्नत में निजाम कैसे चलता है, कौन खिदमत करता है? जन्नत का निजाम सुकून के साथ चलती जिंदगी। जन्नत में कोई चीख नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई बेतरतीबी नहीं। जन्नत में जिंदगी खामोशी के साथ चलती है। वहां खास मखलूक होगी जो जन्नत वालों की खिदमत करेगी। उन्हें गिलमान कहा जाता है। ये हमेशा नौजवान होंगे, ये थकेंगे नहीं, ये परेशान नहीं होंगे, ये नेमतें लेकर आएंगे, फल, मशरूबात, राहत। जन्नत वालों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, जरूरत खुद पूरी हो जाएगी। जन्नत में घर भी होंगे, ऐसे घर जो टूटते नहीं, पुराने नहीं होते। ये महल्लात ईमान और अमाल के मुताबिक होंगे। हर शख्स को अपनी जगह मुकम्मल महसूस होगी, ना किसी से मुकाबला, ना किसी से हसद। लेकिन जन्नत की असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि आगे जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। जन्नत की वुसअत जहां जगह कभी खत्म नहीं होती। दुनिया में जगह कम पड़ जाती है, लेकिन जन्नत में जगह बढ़ती चली जाती है। कुरान कहता है, जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये हकीकत है। जन्नत में लोग रह रहे होंगे, चल रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, लेकिन कभी ये एहसास नहीं होगा कि यहाँ जगह कम है। हर शख्स को लगेगा कि ये जगह खास मेरे लिए है। जन्नत में दरख्त ऐसे होंगे जिनके साए के नीचे बरसों तक चला जा सकेगा और साया खत्म नहीं होगा। नहरें बह रही होंगी लेकिन किनारे नजर नहीं आएंगे। पानी बहेगा मगर शोर नहीं होगा। लोग एक दूसरे के करीब होंगे मगर टकराव नहीं होगा। हुजूम होगा मगर बेचैनी नहीं होगी। ये जन्नत है। यहाँ वुसअत खत्म नहीं होती, लेकिन ऐसी वसी जन्नत में जिंदगी कितनी लंबी होगी। हमेशा की जिंदगी जहां मौत का तसव्वुर भी नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये नहीं कि वहां सब कुछ मिलेगा, बल्कि ये है कि वहां कुछ खत्म नहीं होगा। कुरान कहता है, जन्नत में मौत दोबारा नहीं आएगी। जन्नत में रहने वाले जानते होंगे कि अब कभी अलविदा नहीं कहना, ना किसी के जाने का गम, ना किसी के बिछड़ने का डर। लोग एक ही उम्र में रहेंगे। जवानी खत्म नहीं होगी, चेहरे पर कभी थकन नहीं आएगी। वक्त गुजरेगा मगर बूढ़ा नहीं करेगा। दिन होंगे लेकिन रात की घबराहट नहीं होगी। हर सुबह पिछले दिन से बेहतर होगी। ये जिंदगी खत्म होने के लिए नहीं दी गई, ये जिंदगी हमेशा रहने के लिए है। लेकिन इतनी लंबी जिंदगी में खाना पीना कैसा होगा? जन्नत का खाना, लज्जत बगैर बोझ। दुनिया में जितना अच्छा खाना हो आखिरकार बोझ बन जाता है, लेकिन जन्नत में खाना सिर्फ लज्जत है। जन्नत में फल होंगे, जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें। फल खुद करीब आ जाएंगे, हाथ बढ़ाना भी मेहनत नहीं लगेगा। हर बार जायका नया होगा। एक ही फल दोबारा वही जायका नहीं देगा। परिंदों का गोश्त होगा, जैसा दिल चाहे, जितना चाहे। और सबसे हैरान कुन बात, जन्नत में खाने के बाद कोई बोझ नहीं होगा। न बीमारी, न तकलीफ, न नापसंदीदा चीज। खाना ताकत बन जाएगा, खुशबू बन जाएगा, सुकून बन जाएगा। लेकिन ये सब नेमतें तो जिस्म के लिए हैं, दिल के लिए क्या रखा गया है? लोग हूरों का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर लोग हूरों को गलत समझ लेते हैं। हूरें दुनिया जैसी नहीं है, ना सोच में, ना फितरत में, ना एहसास में। कुरान कहता है वो पाकीज़ा साथी हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें ना हसद होगा, ना गुस्सा, ना दिल दुखाने वाली कोई बात। वो हमेशा एक ही उम्र में होंगी, हमेशा ताज़ा, हमेशा मुस्कुराती हुई। उनकी मौजूदगी सिर्फ खूबसूरती नहीं होगी, बल्कि दिल का सुकून होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मोमिन को कम अज कम 2 हूरें अता की जाएंगी और शुहदा को इससे कहीं ज्यादा। लेकिन जन्नत खाली महसूस नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, जन्नत में मोहब्बत कैसी होगी? जन्नत की मोहब्बत जहां दिल कभी नहीं टूटता। दुनिया में मोहब्बत सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, लेकिन जन्नत में मोहब्बत सबसे बड़ी राहत होगी। कुरान कहता है, अल्लाह जन्नत वालों के दिलों से हर किस्म की कुदूरत निकाल देगा। इसका मतलब यह है कि न शिकायत होगी, न बदगुमानी,
न दिल में बोझ। जन्नत में शौहर और बीवी एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन पहले से बेहतर सूरत में। बातचीत में डर नहीं होगा, खामोशी में भी सुकून होगा। कोई रिश्ता वक्त के साथ कमजोर नहीं होगा, कोई मोहब्बत पुरानी नहीं पड़ेगी। हर मुलाकात पहली मुलाकात जैसी लगेगी, लेकिन बेयकीनी के बगैर। ये वो मोहब्बत है जो खत्म होने के खौफ के बगैर मिलती है। लेकिन जन्नत में सब एक ही दर्जे पर नहीं होंगे। जन्नत के दर्जे बुलंदी मगर फासले के बगैर। जन्नत में बुलंदी होगी, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। जन्नत के दर्जे होंगे, किसी का मकाम ऊंचा होगा, किसी का निस्बतन कम। लेकिन हैरत की बात यह है, ये फर्क कभी दिलों में दूरी पैदा नहीं करेगा। अगर कोई शख्स अपने घर वालों से ऊंचे दर्जे में होगा, तो अल्लाह उसके घर वालों को भी ऊपर उठा देगा, बगैर इसके कि किसी का दर्जा कम हो। जन्नत में खानदान इकट्ठे होंगे, माँ बाप, औलाद, शौहर, बीवी। बुलंदी का मतलब तन्हाई नहीं होगा, बुलंदी का मतलब वसी नजर होगा। ऊपर से नीचे देखना फख्र के लिए नहीं, शुक्र के लिए होगा। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अभी बाकी है। सबसे बड़ी नेमत वो लम्हा जिसके लिए सब कुछ था। जरा सोचें, जब जन्नत की सारी नेमतें अचानक खामोश हो जाएं, ना इसलिए कि वो खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि कुछ इससे भी बड़ा होने वाला है। कुरान कहता है, नेकी करने वालों के लिए सबसे बेहतर बदला है, और उससे भी ज्यादा। उलमा कहते हैं, और उससे भी ज्यादा यानी अल्लाह का दीदार। जन्नत वाले इकट्ठे होंगे, एक आवाज आएगी, न सख्त न खौफनाक, बल्कि ऐसी जो दिल को खींच ले। पर्दे हटाए जाएंगे और मोमिन अपने रब को देखेंगे, ना ख्वाब में ना तसव्वुर में, बल्कि हकीकत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं के चांद को देखते हो। उस लम्हे महल्लात की अहमियत खत्म हो जाएगी, हूरें पीछे रह जाएंगी, नहरें बेमानी लगेंगी, क्योंकि खालिक को देखने के सामने हर नेमत छोटी हो जाती है। ये नजर आंखों को नहीं जलाती, ये रूह को भर देती है। और जब ये नेमत मिल जाए तो फिर कुछ खोने का डर बाकी नहीं रहता। हमेशा की खुशी जहां दिल कभी नहीं उकताता। दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी कुछ वक्त बाद बोर कर देती है, लेकिन जन्नत में ऐसा कभी नहीं होगा। कुरान कहता है, जन्नत वाले कभी ये नहीं चाहेंगे कि जिंदगी को बदला जाए। इसका मतलब ये है, खुशी कभी पुरानी नहीं होगी, लज्जत कभी कम नहीं होगी, हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। लोग कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमसे हर गम निकाल दिया। ना आने वाले कल की फिक्र, ना कुछ छिन जाने का डर। ये खुशी खुद अल्लाह संभालेगा। यहां खुशी कोशिश से नहीं मिलती, यहां खुशी सांस लेने जैसी होगी। और अब जन्नत की कहानी अपने आखिरी लफ्ज तक पहुंच रही है। बासित, वो जन्नत जो कभी खत्म नहीं होती। जन्नत का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि वहां क्या मिलेगा, बल्कि ये है कि वो कभी खत्म नहीं होगी। बासित यानी फैली हुई, खुली, लामहदूद। जन्नत इसीलिए बासित है कि वहां जगह खत्म नहीं होती, रहमत कम नहीं होती, खुशी मर नहीं जाती, जिंदगी रुक नहीं जाती। नहरें बहती रहती हैं, दरख्त साया देते रहते हैं, महल्लात चमकते रहते हैं, दिल मुतमईन रहते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई तसव्वुर नहीं, ये अल्लाह का वादा है। कुरान कहता है, ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए अपने आमाल के बदले। हर नमाज जो छुप कर पढ़ी गई, हर आंसू जो किसी ने नहीं देखा, हर ख्वाहिश जो अल्लाह के लिए रोकी गई, हर तकलीफ जो सब्र से बर्दाश्त की गई, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। दुनिया में बासित एक उम्मीद थी और आखिरत में बासित एक घर है। इख्तिताम।